अशोकवृक्षं शूरपुष्पवृष्टिः दिव्यध्वनिचामरमाशनं च भामण्डलं दुन्दुभ्यातपत्रम् अष्टप्रतिहार्य जिनेश्वराणाम् अष्टप्रतिहार्य जिनेश्वराणाम्। कहते हैं भक्ति भक्त को भगवान बना देती। बड़ी पुरानी कहावत है, भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। लेकिन सिर्फ ये कहावत नहीं है, ऐसा होता भी है। जिसकी आदमी कल्पना नहीं कर सकता, जिसका स्वप्न नहीं देख सकता, वह भी भक्ति की भावना के कारण चमत्कृत रूप से हो जाता है। एक आदमी जो गांव का कुम्हार था, उसका गधा खो गया। बर्तन बनाने का उसका काम था, मिट्टी ढो के लाता, फिर उसको मल के बर्तन तैयार करता, घड़े तैयार करता, फिर उन घड़ों को सुखा करके उनको तैयार करके फिर बारात में जा करके बेचता था। तो इसमें उसका सबसे बड़ा सहयोगी और सबसे बड़ा साथी था वो खच्चर, वो गधा, जो मिट्टी ढोने के भी काम आता था, घर में रहता था, और जो बाजार में जाना हो तो भी वो बर्तनों को लेकर के कुम्हार के साथ जाता था। तो उस कुम्हार के लिए वो तो सब कुछ था, उसकी वजह से ही तो ये भोजन पानी खान पान उसकी जिंदगी चल रही थी। दुर्भाग्य की बात ये हो गई, एक बार वो गधा खो गया। अब गधा खो गया तो वो कुम्हार इतना परेशान हुआ, इतना दुखी हुआ, उसने सोचा भाई क्या करे। बहुत ढूंढा, सारा दिन उसने ढूंढा, लेकिन वो मिला नहीं। और मिला नहीं तो ऐसे चला जा रहा था कहीं, बड़ा परेशान बड़ा दुखी, एक गांव से निकल रहा था। उस गांव में जब निकल रहा था तो एक बुढ़िया ने राम राम किया। उसको बुढ़िया को इसने राम राम किया। बुढ़िया ने भी कहा क्या बात है बेटा, कि इतना परेशान नजर आ रहा है। उससे घड़ा लेती थी वो, इसलिए पहचान थी, संपर्क था। उन्होंने कहा कुम्हार भाई क्या बात होगी, इतना परेशान क्यों है? और तू जारो जारो रोने लग गया। बुढ़िया सोचने लगी क्या बात हो गई भाई, अरे मैंने पूछा ही तो है, मुझे कुछ पता नहीं था। उसने संभल करके अपने आंखों को पोंछ करके संभल करके उसने कहा माँ बस जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा मेरा गधा था ना जिसमें माल ढो करके लाता था और हमेशा काम आता था, वो खो गया, वो कल से मिला ही नहीं है। 2 दिन हो गए उसका कोई अता पता नहीं। अरे ढूंढ ले आसपास में कहीं होगा। उन्होंने कहा सब छान मारा, सारा खेत इलाका है सब कुछ, जहाँ उसके जाने की संभावना भी होती थी सब जगह ढूंढा। 2-3 दिन से लगातार इसी काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन गधा नहीं मिला।
बुढ़िया भी परेशान हो गई। अब छेड़ दिया, पूछा, अब कुछ न कुछ समाधान तो देना पड़ेगा। उसको ध्यान में आया उसके गांव के बाहर जो वैद्य का चेला था, जो वैद्य जी तो नहीं रहे, अब लोगों का आना जाना भी बंद हो गया, लेकिन वो वैद्य जी का चेला उसके पास से वो दवा लेकर के आई थी, और वो दवाई देने से उसका बेटा बच गया था। उसने कहा, भाई कुमार ऐसा कर, गांव के बाहर है ना आश्रम, उसमें वैद्य जी तो नहीं रहे हो, वो तो बड़े चमत्कारी पुरुष थे, लेकिन उनका चेला है, और उससे तू दवा ले आ। अगर वो दवा दे देगा तो ठीक हो जाएगा, तेरा काम तेरा हो जाएगा। कुम्हार कहने लगा, माँ क्यों मजाक करती है? अरे बीमार तो ठीक हो सकते हैं, कोई बीमार आदमी दवाई ले तो ठीक है, लेकिन मेरा गधा खो गया तो वैद्य क्या दवाई देगा उसमें? बुढ़िया कहने लगे, भाई मैं मजाक तो नहीं करती, लेकिन मेरा तो भरोसा है, मुझे तो पूरा विश्वास है। वैद्य का चला वैसे तो दवाई देता नहीं, वो कहता मेरे को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अरे मैं भी, मेरा बेटा इतना बीमार हो गया था, आस छूट गई थी उसके बचने की। लोगों ने कहा था बच नहीं सकता है, ऐसी हालात खराब हो गई थी, बाहर जा नहीं सकती थी। मैं वैद्य जी के पास गई, और वैद्य जी ने मना किया। भाई उनका गुरु जी जानते थे, मैं नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नुस्खे नहीं आते, दवाई का नाम नहीं आता, दवाई बनाना भी नहीं आता, मैं दवाई नहीं दे सकता। लेकिन मैं बेचारी दुखी, मैं कहाँ जाती? मैंने उसको बहुत जोर लगा, उसने 1000 बार मना किया होगा, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा उसको। इतनी जिद की, इतनी जिद की, रोई मैं वहां पर। उन्होंने कहा, वैद्य जी के चेले मैं कहाँ जाऊं बता, मेरा लड़का मरा जा रहा है, कहीं जा नहीं सकती, उसको छोड़ के नहीं जा सकती, इलाज नहीं हो रहा, तो वही मेरा सहारा है। भाई तेरी जो हालात थी ना, उससे भी बदतर मेरी हालात थी, तो उस समय मैं वैद्य के पास गई, और जा करके मैंने जोर लगाया, वहां पर धरना दे करके बैठ गई मैं तो। और आखिर में उसने जो 2-3 पुड़िया दिए, और मैंने आकर के जो दवाई दे दी मेरे लड़के को, तो ये समझ ले दूसरे दिन तो उसने आंखें खोल ली है। और फिर उन्होंने कहा, भाई थोड़ा सा और दवाई लेकर के आई, मैंने दिया, मेरा बेटा 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गया। भाई मेरे को तो तब से बहुत भरोसा है, और जो भी तकलीफ परेशानी होती है सब लोग उनके पास जाते हैं और सब ठीक हो जाते हैं। तेरे को भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे को भरोसा है, अगर वैद्य का चेला तेरे को दवाई दे दे तो तेरा गधा जरूर मिल जाएगा। और कभी कभी मरता क्या ना करता, जब दुखी होते हैं तो उनकी समझ तो होती नहीं, केवल दुख से वो समझ इतनी कमजोर हो जाती है। आखिर जब उसने इतने विश्वास से सारी बात कही, अपने लड़के की घटना बताई, सब कुछ हुआ, तो वो सोचने लगा चलो जा करके देख लेता हूँ। वो भी वहां पर गया, और जा करके बैठ गया वहां पर, उसकी हालात को देखा। वैद्य के चेल ने कहा, भाई क्या बात है भाई, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है? मैंने कहा, भाई कुछ दवाई लेने के लिए आया हूँ, मुझे दवाई चाहिए। उन्होंने कहा, भाई यहाँ क्या दवाई मिलना है, मैं कोई दवाई थोड़ी बेचता हूँ, मुझे दवाई वगैरह कुछ नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने सीखा हुआ, मैं वैद्य नहीं हूँ। लोग तो वैसे बात करते रहते हैं, तो किसी अच्छे वैद्य के पास कहीं चला जा। नहीं नहीं, मेरे को दवाई चाहिए। हुआ क्या तेरे को, हुआ क्या, ठीक ठाक तो है तो? उन्होंने कहा, नहीं मेरा गधा खो गया है, अब मेरा गधा खो गया है, तो उसके लिए दवाई चाहिए। वैद्य का चेला बहुत हंसा। उसने कहा, अरे तू, अरे थोड़ी अकल से तो सोच ले, अरे तेरे को कोई दर्द हो, अर्द हो, दस्त हो, कोई तकलीफ हो, उल्टी हो, बुखार हो, उसके लिए तो दवाई होती है, तो क्या बात करता है, इतना बड़ा होकर के इतना भी नहीं समझता। अरे भाई गधा खो गया तो उसको ढूंढ ले,
और वो दवाई से थोड़ी मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज, बस कृपा करो, कुछ पुड़ियाँ मेरे को दे दो, थोड़ी सी दवा दे दो मेरा, मैं 3 दिन से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। उन्होंने कहा किसने भेजा तेरे को यहाँ पर? वो एक माता जी थे, वो कहते भाई अगर वैद्य दवाई दे तो तेरा गधा मिल जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं आया हूँ, और मैं तो बस मर गया हूँ, अब इसलिए आप दे दो बस। वैद्य के चेले ने 1000 तरह से उसको समझाया, तरह तरह से समझाया, भाई ये बेवकूफ़ी है, कोई सुनेगा नहीं इस बात को, तो तेरे को भी मूर्ख कहेगा और मेरे की भी हंसी हो जाएगी, मूर्ख कहलाएंगे हम, तो चला जा उसको खोल ले। लेकिन वो तो बेचारा इतना परेशान, इतना जिद करने लगा, तो वैद्य का चेला परेशान हुआ, उसने अंदर जा करके गुरु जी का नाम लिया, गुरु जी ये क्या बीमारियां भेजने लग गए। चलो कोई बीमार उमार आता था, पुड़िया आपने बताया था वो देता था, वो तो ठीक था, लेकिन अब ये तो ग्राहक हो गया, दवाई लेने आया हुआ, अभी तो इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी, लोग सोचेंगे पागल हो गया है, पागल खाने में ले जाएंगे मेरे को, आपने क्या किया है, एक कैसा मरीज मेरे पास भेजा। उसको फिर आके समझाया, भाई तू चला जा। उन्होंने कहा नहीं, जब तक दवाई नहीं दोगे तब तक नहीं जाऊंगा, मेरा कोई सहारा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। और अंदर गया, वही हरड़ा वेड़ा आमला तीनों थे, उनको कूट काट कर रखा हुआ था उसने, क्योंकि आते रहते थे लोग, उनको समझाने के लिए देना पड़ता था। उसने उसकी 2 3 4 5 7 पूड़ियाँ बना दी उसने, वो गधा मिलना है, क्या बेवकूफ़ आदमी है, मेरे को भी पागल बन रहा, खुद भी पागल बन रहा है। उसने 5 7 पूड़ियाँ उसकी बना दी, बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बना दी उसको, न ले, होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन तो नहीं मानता है, तो जिद का तो कोई इलाज क्या कर सकता हूँ, समझना चाहिए। उन्होंने कहा, उसने बड़े हाथ पैर जोड़े, बड़ा खुश प्रसन्न हुआ, लेकर के चला गया। तो कहने लगा, भाई इसको खाना पीना और किसको खिलाना? उन्होंने कहा तू ही खा ले, और किसको खिलाना, जब गधा है ही नहीं तो उसको कहाँ से खिलाएगा, खाएगा तो तू ही तो खाएगा, और कौन खाएगा। अब वो शाम का समय हो चुका था, गया और दवाई ली, एक एक घंटे में 2 4 पुड़िया उसने ले ली, तो उसने सोचा गधा मिलना है, दवाई दी है। और जैसे उसने पूछा था कैसे लेना, उन्होंने कहा जैसे लेना हो ले ले। और जिस समय उसने दवाई ली, रात को ये देखा, उसका पेट खराब हुआ, दुनिया सो गई थी, लेकिन ये लुटिया लेता और भागता, और गांव के बाहर पहुंच जाता, फिर वहां से लौट करके आता, फिर पेट में गड़गड़ाहट होती, फिर उठता, फिर वहां से भागता, ऐसे उसकी तो दस्ते से बुरा हाल हो गया। वो सोचने लगा, भाई इतनी तेज दवाई कैसे दे दी बाबा जी ने। अब वो उसकी हालात खराब हो, देखता जैसे ही पेट में गड़बड़ सड़बड़ हो गया, दस्त शुरू हो गया, वो भागता फिर जाए। और वो सवेरे 4 बजे के समय, जिस समय खेत में जाकर के बैठा हुआ था, वहाँ पर ईख का खेत वगैरह था, तो उसने कुछ खसर खसर की आवाज़ वहाँ पर सुनाई दी, वो एकदम डर गया, एकदम डर गया। वहाँ उठ करके खड़ा होकर के देखने लगा, एकदम थोड़ी देर और फिर उसने देखा खसर खुसर की आवाज़ आने लगी, जिस समय आवाज़ आना हो, अब वो जिस समय वहीं पर खड़ा रहा, वो गधा भी उसने उसकी आवाज़ सुन ली, वो धीरे 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 उसकी तरफ आ रहा था, खेत के बीच में से चल रहा होगा या पड़ा हुआ होगा वहां पर। जैसे ही वो गधा सामने आया, तो इतना खुश, इतना प्रसन्न, गले लग करके खूब मिला उससे। उन्होंने कहा, भाई तू कहाँ गया था, मेरे को मार दिया, ये तो गुरु जी की कृपा हो गई, वैद्य की चेले की कृपा हो गई, तू आ गया। लेकिन वो सोचता है, भाई वैद्य जी ने इतनी तेज दवाई दी, इतने दस्त मेरे को लगवाए, वो इसी तेज दवा का प्रभाव है, ये खींच करके मेरे पास आ गए। वो तो लेकर के उसको गया, उसकी सेवा वगैरह की, घास वगैरह डाला, बांधा, और वो कुछ सामान सुमान फल फ्रूट लेकर के, केले वेले लेकर के, वो वैद्य जी के चेले के पास गया, बार बार सिर रगड़ रगड़ करके उसने उनका धन्यवाद किया, भाई आपने मेरे को बचा दिया, आपने ऐसी कड़क दवाई दी, तकलीफ तो बहुत हो गई, लेकिन मेरा गधा मिल गया। वैद्य जी कहने लगे, भाई तेरे को मिल लिया ठीक है,
तू जानता है मैं जानता हूँ, इस जिक्र नहीं करना, किसी को बतलाना नहीं, पर न सब बेको मैं वो आपका इतना बड़ा उपकार, आप इतने चमत्कारी संत हो, आप इतने भद्रिक पुरुष हो, और आपके उपकार को मैं न कहूँ, मैं तो कहूँगा। मैंने कहा अरे भाई इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये तो योगानुयोग तेरे को मिल गया, वो तो मिलना ही था दवा, नहीं नहीं होता आपकी दवाई से मिला। अब उसने भी प्रचार प्रचार कर दिया। अब तो वैद्य जी की इतने रुतबा बढ़ गया, लोग ऐसी श्रद्धा से आने लगे, और किसी की श्रद्धा कमजोर होती है तो बुढ़िया उसकी श्रद्धा और बना देते थे। तो ऐसे वहां तो अब तो लारा लगने लगा, सास बहू का झगड़ा हो चलो वैद्य जी के पास, आपस के अंदर कोई तकलीफ हो जाओ, कोई दिमाग में खराबी हो जाओ दवाई लो, या कोई परेशानी हो, मुकदमा वगैरह हो, कहीं कोर्ट कचहरी करना वगैरह हो, तो चलो भाई दवाई लेकर के चलते हैं। वो ऐसा जाओ जलाली हो गई, ऐसी जाओ जलाली हो गई, और बात भी ऐसे हुई नहीं हुई, पता नहीं बहुत इतने लोग थे, हो गए थे भाई हमारी ऐसी समस्या थी, और लोग भी कहते थे भाई ऐसा थोड़ी होता है, इसके लिए दवाई से थोड़ी होता है। लेकिन बहुत से लोग मिल जाते थे, भाई हमारा प्रत्यक्ष में हुआ है, हमारा मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, बाप बेटे का झगड़ा हो गया, बोलचाल नहीं थी, हमने दवाई ली, हमारी बोलचाल शुरू हो गई, हमारे में ऐसा तकलीफ हो गया था वो ठीक हो गया। और हर तरह से जो है बीमारी का इलाज वही जो है सबने उसी का करने लगे, और उसके पास तो किसी प्रकार की कमी नहीं, बड़े ठाठी ठाठ हो गए सब तरह से। लेकिन फिर भी उसने अपने पैर को जमीन पर रखा, वो कहता भाई ये तो गुरु कृपा से जो होना हो रहा है, गुरु जी चमत्कार दिखा रहे हैं, लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानता। अब भी जब भी कोई आता उसको हजार बार समझाता था कि मुझे को ये बिल्कुल मेरे को आता नहीं है, मैं जानता नहीं है, मेरे को पता नहीं है, मेरे को इस चीज की जानकारी नहीं है। लेकिन हजार बार सबको सच बताता था, लेकिन अगले मानते नहीं थे, मजबूर होकर के देता था, और गुरु कृपा भक्ति का चमत्कार अगला ठीक भी हो जाता था। तो ऐसे जे उस बाबा जी के चेले के तो बाहे बाहे न्यारे बारे हो गए, और हर समस्या का समाधान वहाँ से होने लगा। लेकिन उसकी गुरु भक्ति बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, उसके अंदर कोई कमी नहीं आई। ये भक्ति का बढ़ना यही तो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि।